लौकिक फल का उन्होंने उनको प्रलोभन दिया। कर्म और फल का सिद्धांत क्या कहता है? यद्यपि ऐहिक और पारलौकिक जो सुख है वह तो कर्म फलों पर निर्भर है, तथापि वह निश्चित करते हैं कि मैं तुम्हें इस वर के बदले, यद्यपि तुम्हारा कर्म होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि मेरे अंदर वह शक्ति है और मैं वह तुम्हें दे सकता हूं, प्रदान कर सकता हूं, तो तुम मुझसे मांगो, कोई समस्या नहीं। अब आगे शंकराचार्य का जो अभिप्राय है उसको अगर संक्षेप में देखें तो दूसरा जो उन्होंने पहला जो मत था, मंत्र जो पहला वर मांगते हैं वो कहते हैं शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, कि जब मैं वापस जाऊं, जो मंत्र के पहले वो है वो एक बार विचार कर लेते हैं कि तीसरे में ही क्यों समस्या हो रही है। तो मंत्र में वो बोलते हैं कि जब हम वहां जाएं, और ये अपना शंकराचार्य भी रखते हैं, शांत संकल्प्यो अहम देव, मतलब मैं शांत, सत्य संकल्पो अहम देव, सत्य संकल्प जो मेरा होता है वो सत्य होता है, जो भी मैं सोच लेता हूँ ऐसा देव हूँ। ऐसा शंकराचार्य ने भी आगे स्पष्ट किया है। देवत्व की सामर्थ्य है उनके अंदर, और नचिकेता की परीक्षा के लिए यह सारा हो रहा है, ये शंकराचार्य ने अपने भाष्य में भी स्पष्ट किया है। भाष्य को अगर आप देखना चाहें तो एक बार फिर से इसमें देख लीजिए, ये भाष्य है, ये पूरा शंकराचार्य का भाष्य, उसका अर्थ हमने आप संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया। कर्म फल का वर्गीकरण हो गया, देवत्व का सामर्थ्य हो गया, और नचिकेता के प्रथम वर, पहला जो वर बोलते हैं कि पिता का क्रोध शांत हो जाए जब मैं अपने घर पे जाऊं। अब तीसरे वर तक पहुंचेंगे एक बार कि क्यों ऐसा वहां पे उन्होंने इसके बाद इतनी सारी भूमिका बनाई और इतने सारे प्रलोभन क्यों दे रहे हैं। तो पहला कह रहे हैं पिता का क्रोध शांत हो जाए, जब मैं जाऊं अपने पिता के पास तो उनका क्रोध शांत हो जाए और वे शांत चित्त होकर पहले जैसे व्यवहार करें, जैसे मेरे साथ रहते थे वह मुझे पहचान ले, मेरे साथ उसी तरह का व्यवहार करें। दूसरा है यमराज ने नचिकेता को 3 वर मांगने का जो अवसर दिया था, वरों की संख्या 3 थी, उसमें पहला ये था, और यह पहले जो ये पहले अध्याय के पहले बल्ली का 10वां मंत्र है, जिसमें कहते हैं शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, ये इत्यादि करके प्रथमम वरम वृणे। चूंकि मंत्र यहाँ पे पूरा रखूंगा तो समस्या होगी, पूरा समय निकल जाएगा, और आपके सम्मुख वह प्रस्तुत है कि शांत संकल्प सुमन मन्युर गौतमो माभिमृत्यो इत्यादि करके वो पहले उसमें कहते हैं कि नचिकेता ने पिता के क्रोध शांत होने का वर मांगा था पहले वर के, जिससे यमराज ने तुरंत सत्य स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है जाओगे, वो तुम्हें वैसे ही बात करेंगे जैसे पहले करते थे। नचिकेता का जो द्वितीय वर है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि जो अग्नि विद्या का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उसने उनसे रखा था, ताकि वह लोगों का कल्याण कर सके, परमार्थ का कल्याण कर पाए, लोगों का कल्याण करे। और यही कारण है जब वह उसको बताते हैं उसको अक्षरशः वह कंठस्थ कर लेता है, पूरी तरह से समझ लेता है, इसीलिए एक बार उसके और अतिरिक्त प्रदान करते हैं। द्वितीय वर्ग का जो मंत्र है उसमें आपके सम्मुख यह रखा हुआ है, और सामान्य रूप से समझें तो स्वर्ग की प्राप्ति उसमें कहा गया है। और इससे इतना प्रसन्न होते हैं यमराज, उनसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि एक अतिरिक्त वर देते हैं, यह नचिकेता के नाम से ही प्रसिद्ध, ऐसा उन्होंने उसको वर दे दिया। समस्या कहाँ आती है? नचिकेता का जो तृतीय वर है और वहीं से वह परीक्षा उसका, ऐसे पहले कोई परीक्षा नहीं ले, तीसरा वर जब वो मांगता है तब उनको संदेह होता है कि यह इसका वास्तव में अधिकारी है कि नहीं है। अधिकारी तो विधिवत में अधीत करके जो पूरा प्रसंग आया है उसके अनुसार वह उसका परीक्षा करने का प्रयास करते हैं। उसको भी हम एक बार देखेंगे कि वह उसका क्या लक्षण है, और वह उसी क्रम से उसको प्रलोभन भी देते हैं, आपको दिखेगा उसमें। तो वह मृत्यु का रहस्य जानना चाहता है कि एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति एके ना एयम अस्ति चैके। तो कुछ लोग मानते हैं कि यह मरने के बाद मनुष्य रहता है, कुछ लोग कहते नहीं होता है, विशेष तौर से आत्मा के लिए है। तो इसको लेकर के क्या समस्या है, क्या वास्तविकता क्या है? मृत पुरुष के बारे में जो नास्तिक हैं वह कहते हैं कि नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि किसी प्रमाण से, चार्वाक को सबसे पहले उद्धृत कर सकते हैं यहाँ पे, वह प्रत्यक्ष में प्रमाण मानता है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। चलो
अगर हम अनुमान इत्यादि की बात करें तो उसका उसने खंडन कर दिया, उसके पास प्रमाण ही एकमात्र है, तो उस प्रमाण से यह ग्रहण नहीं होता, तो इसकी सत्ता नहीं है, वो नास्तिक दर्शन है। और आस्तिक दर्शनों में बड़ा प्रभुत प्रकाश डाला गया है, पूरा उपनिषद इस पे विचार करता है। आस्तिक दर्शन के सारे जो संप्रदाय हैं लगभग सब में विचार हुआ है, और वह मानते हैं कि आत्मा है और अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, कर्म का फल भोगने के लिए उसे आना पड़ता है, और वह कभी नष्ट नहीं होता, विनष्ट नहीं होता, वह शाश्वत है, इत्यादि बातें हैं। तो अब यह इसके लिए योग्य है कि नहीं है, उसको लेकर यमराज को संशय होता है। गहन विषय है यह विषय, इस विषय में तो देवताओं को भी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। मैं इस छोटे से बालक को बताऊं कि ना बताऊं, इसीलिए वह उसकी अधिकारी है कि नहीं है इसकी परीक्षा करते हैं। इसी क्रम में संदेह था, और बताते हैं कि देवों का भी संदेह, देवताओं को भी इसमें संदेह होता है। देवई रात्रपि करके पूरा मंत्र है उसमें, जिसमें उन्होंने पूरा उल्लेख किया है। अब अनुबंध चतुष्टयों की बात करें तो अधिकारी जो ज्ञान प्राप्त करने का योग्य व्यक्ति है उसे अधिकारी कहते हैं, इसका पूरा विधिवत लक्षण दिया गया है। विषय, जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करना है अथवा उसका आपस में जो उसका प्रतिपाद्य है, जिसका निरूपण किया जाना है। संबंध, अधिकारी और विषय के बीच का संबंध और प्रयोजन, ये चार है जिनमें अधिकारी, अनुबंध चतुष्टय सारा नहीं वो परीक्षा करते, वो अधिकारी का करते हैं। अधिकारी क्या है कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक, उसको नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान करना आना चाहिए। इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त सुखों को अनित्य समझना, सभी इस प्रकार के सुख, वनिता, चंदन इत्यादि सब जो है क्षणिक है, ऐसा जो समझे वो नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, इस लोक और परलोक के जो फल हैं उनसे विरक्ति होना, वैराग्य होना। फल, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग करके है, उसको यह मूत्रार्थ यह हो गया, उसको थोड़ा अलग समझेंगे। और समाधि षटक संपत्ति जो है, सम दम उपरत तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, इन 6 गुणों से युक्त होना चाहिए। तो जब वह सभी को नश्वर समझेगा तभी तो जो उसी दृष्टि से वह उसको प्रलोभन दे रहे हैं और उसको तिरस्कृत करेगा या उसको लेना नहीं चाहेगा, तो उस दृष्टि से उसके ऊपर परीक्षा करते हैं। उसी दृष्टि से वो सारे वर्ग को वहां उसमें रखते हैं, वो सारी बातों को रखते हैं, ताकि वह इस वर्ग को, तृतीय वर्ग को छोड़ करके उसके तुल्य बल को प्राप्त करे। और चौथा जो साधन चतुष्टय है वो मुमुक्षुत्व है। नचिकेता का हठ एकदम निश्चित है। अगर किसी को अधिकारी का सारा लक्षण देखना हो तो अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्व नापात, तो इससे पहले व्याख्यान में उन्होंने रखा था, इसलिए मैं यहाँ पे उसको नहीं रखूंगा। और उसमें जो है मुख्य रूप से जो होता है वो उन्होंने उसको वित्त का प्रलोभन दिया, तो जो ऐहिक और आमुष्मिक जो लोभ हैं उनके बारे में विशेष रूप से वो प्रलोभन देते हैं। और तभी तो पता चलेगा ना कि यह इस यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग उसके अंदर है कि नहीं है, इसकी दृष्टि से वह परीक्षा करते हैं। और नित्य अनित्य वस्तु का विवेक करने का सामर्थ्य है कि नहीं, तो वो तो अभी है नहीं, उनको पता है कि छोटा बालक है, लेकिन फिर भी अगर वह प्रलोभन इत्यादि में नहीं आएगा तब उसको ज्ञान देंगे, तभी वह नित्य और अनित्य में वस्तु विवेक कर पाएगा, और तब यह साधन चतुष्टय से संपन्न हो सकता है। तो नचिकेता का जो हठ है वह इसके बाद भी अत्यंत दृढ़ निश्चयी रहता है। नचिकेता हठ करते हैं कि उन्हें आत्म विषय को उपदेश ही चाहिए, आत्मविद्या चाहिए, अथवा अमरत्व की जो विद्या है उसके बारे में जानना चाहिए। प्रलोभन उसको दिया जाता है, आत्मज्ञान की प्यास है उसके अंदर, और यहाँ यमराज उन्हें सांसारिक वस्तुओं का लालच देते हैं, परंतु वह ज्ञान की खोज में अडिग रहता है, भौतिक सुखों को वरीयता नहीं देता है, और वह नचिकेता आत्मज्ञान को प्राथमिकता देता है। यमराज ने कौन कौन से प्रलोभन दिए हैं इस मंत्र में, वह देखने वाली बात है। पहला तो वित्त है, दूसरा चिरजीविका है, महाभूमि है, और काम भाजन मतलब कामनाओं, सभी प्रकार की इच्छा काम करके कहा गया है, सभी प्रकार की कामनाओं का उसके लिए उपस्थित कर देंगे इत्यादि। तो मुख्य रूप से 4 वह प्रलोभन देते हैं, जिसपे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो यह यमराज का प्रस्ताव है, एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीस्व वित्तम चिरजीविकाम च। पुनः मंत्र पे आते हैं, महाभूमम नचिकेतस्त्वम यदि कामानाम त्वा काम भाजम करो। यमराज अर्थात यह है कि तुम्हें
यह वर उचित लगे या उसके समान कोई वर लगता है तो धन और दीर्घ जीवन मांग लो, पृथ्वी पर समृद्धि पाओ, पृथ्वी का राजा बन जाओ और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर दूंगा। वह इच्छाएं भी तुम्हारी पूर्ति होंगी जो देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए तो छोड़ो, देवताओं के लिए भी सर्वथा दुर्लभ है। वित्त का जो प्रलोभन है, अगर हम उस पर विचार करें तो के बारे में उन्होंने क्या, वित्त का जो पहला प्रलोभन है, पहला जो उन्होंने वो दिया कि अर्थ, तो अर्थ की महत्ता को लेकर के हम देखते हैं बहुत सारा विचार हुआ है। सोमदेव सूरी कहते हैं कि यथा सर्व प्रयोजन सिद्धि सो अर्थ, जिससे सभी प्रयोजनों की सिद्धि होती है वह अर्थ है। इसीलिए उन्होंने अर्थ का उसको पहली बार एक तरह से प्रलोभन देते हैं। आगे क्या है कि अगर हम देखें नीति शतक में कहा गया है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रय। मतलब सभी तरह के गुण जो है कांचन, स्वर्ण अर्थात धन का ही आश्रय लेते हैं। ये बातें आती हैं और मतलब धन का ही महत्व है। इसीलिए उन्होंने कहा, आजकल लोक में प्रचलित है, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपः यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टक टकायत। मतलब धन है तो सब कुछ कर सकते हैं, धन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। धन के बिना, जिसका अर्थ है आजकल पैसा ही सब कुछ है, धर्म अर्थ काम सब कुछ पैसे पे निर्भर है। टका धर्म टका कर्म ये प्रसिद्ध है। और पुरुषार्थ चतुष्टय में भी धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मो अर्थो कामो मोक्षस्य चतुर्विधो अयम पुरुषार्थ। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। धर्मो अर्थ दूसरे नंबर पे अर्थ है, तो धर्म की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अर्थ का प्रलोभन दिया, लालच। धर्म का तो अगर वो देखा जाए तो विद्या जो मांग रहा है वो धर्म से ही एक तरह से संबद्ध है, तो उसका ना प्रलोभन दे करके उसको जो प्रलोभन देते हैं पहला अर्थ का देते हैं। आगे धन का जो आगे नचिकेता ने इसके जो सुखनाशोपदेश है उसमें भी कहा गया है। क्या कहा गया है? गर्भे ईश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्व। यह सारे जो है मनुष्य के लिए अनर्थ के घर है। गर्भ से ईश्वर होना, धन संपन्न होना। तो अब इसका खंडन हो रहे हैं, निरसन कर रहे हैं। धर्म के बारे में पहले उन्होंने बता दिया, एक तरह से मैंने सामान्य रूप से रखने का प्रयास किया कि धर्म अर्थ का क्या महत्व है, लेकिन अर्थ का निरसन किस तरह से हो रहा है, तो वो यही है कि उपनिषद भी हमारे कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधः कस्यस्। ये पूरा संपूर्ण जो विश्व है ईशा से, ईश्वर से व्याप्त है। और धन किसका है? धन का लोभ मत करो। धन की नश्वरता के बारे में बताया गया है, और यह धन तभी सार्थक होगा जब उसका या तो दान किया जाए, भोग किया जाए, अन्यथा वह नाशवान है। और ये बातें नचिकेता को पता थी, पूर्णतः पता थी। आगे उसी एक जो मंत्र आता है उसमें उन्होंने कहा है, उससे पहले देख लेते हैं कि चाणक्य नीति में या अन्य जगहों पे भी मिलता है यह कि दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। 3 ही तरह के धन के जो गति है वह होती है, एक तो दान, एक उसका उपभोग कर लो अथवा उसका नाश हो जाएगा। और जो ये तीनों, न तो ददाति देता है, दान देता है मतलब यहाँ पे, न तो उपभोग करता है, तो उसके धन की तीसरी गति होती है। तो धन तभी सार्थक होता है जब उसको इस रूप में प्रयोग किया जाए। इसीलिए ईशावास्योपनिषद इसकी जो है निश्चरता पे या इसका खंडन करते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। ईशावास्योपनिषद भी कहता है कि तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक उपभोग करो। तो धन का लालच नहीं करना चाहिए। और नचिकेता भी ये जो वित्त है, ये धन है, उसकी क्षण भंगुरता को भली भांति जानता है। कैसे? वो देखेंगे। तभी वह कहता है कि वित्त से मनुष्य की तृप्ति नहीं होती, और आपको देख लिया तो धन स्वतः ही मिल जाएगा। बड़ा सुंदर ढंग से बात को रखता है। न वित्तेन तर्पणियो, ये 27वां मंत्र है। मनुष्यो लप्स्या महे वित्तम अद्रक्ष्यम चेतवा, कि मतलब अभिप्राय यही है कि वित्त से मनुष्य की तृप्ति नहीं होती।
वित्त से मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। और आपको देख लिया तो इससे बड़ा धन क्या चाहिए? आप खुद सभी संकल्पनाओं की पूर्ति करने वाले, अभी तो आपने कहा, तो धन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो विरक्ति का भाव उसके अंदर है, वैराग्य है, वह इन जो सांसारिक सुख है उसमें लिप्त नहीं होता। यह एक परीक्षण उसका हो गया। तो वित्त का प्रलोभन और उन्होंने जो लालच दिया था उसका उन्होंने कर दिया। नचिकेता का जो वित्त के प्रति दृष्टिकोण है वो हमने देख लिया कि वह उसे क्षणभंगुर मानता है, अतृप्ति, उसे किसी की तृप्ति नहीं होती। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। इसका मंत्र संख्या 27वां है और उसमें आगे उन्होंने दिया है। और आत्मज्ञान को ही श्रेष्ठ, अभी भी अड़ा हुआ है, अभी भी उस पे वह है कि आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मज्ञान हमें प्राप्त करना है, आत्मज्ञान के लिए ही मैं उद्यत हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा है आयु का प्रलोभन देते हैं, और उसका भी वह निराकरण कैसे होगा हम देखेंगे कि दीर्घायु का महत्व क्या है। सबसे पहले तो यह विचार करते हैं, अगर आपका जीवन लंबा है तो बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं। कहा गया है उपनिषद में भी, ईशावास्य उपनिषद में कहता है ना, कहा गया है कुर्वन्यः कर्माणि जिजीवे शतं समाः। इस संसार में कर्म करते हुए 100 साल जीने की अभिलाषा। तो 100 साल जीने की अभिलाषा करने की बात आई है, ठीक है। तो इसका जो नचिकेता बड़ी ही चतुराई से उत्तर देता है। क्या कहता है कि ये जो भोग पदार्थ हैं वो क्षणभंगुर है। इसके अगले मंत्र में है स्वभावा मर्तस्य। यमराज की कृपा से आयु तो स्वतः मिल जाएगी। आप हमें उम्र का लालच दे रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो। अरे जब तक आप नहीं चाहोगे, हम आपसे जान पहचान हो गई हमारी, तो आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक हम वैसे ही जी जाएंगे, मुझे ये भी नहीं चाहिए। और अल्प आयु में भी महान कार्य, अगर हम वर्तमान काल में देखें तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जो बहुत कम समय में बहुत बड़ा कार्य करके जो ज्यादा जीते हैं, उनके अपेक्षा उन्होंने कम समय में अपने जो कार्यों को संपादित कर लिया है। तो ज्यादा जीना जरूरी नहीं है, आपके जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना जरूरी है। जैसे स्वामी विवेकानंद बहुत ज्यादा नहीं जिए, शंकराचार्य जी खुद बहुत कम जिए और उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो कम जीना, जीवन बहुत ज्यादा बड़ा हो कोई जरूरी नहीं है, वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। और लक्ष्य की प्राप्ति जो है आराम से और जो काफी कठिन परिश्रम से प्राप्त हो सकता है, वह कम उम्र में भी हासिल हो सकता है, कम उम्र में प्राप्त हो सकता है। इसीलिए वो स्वभावा मर्तस्य यदंत कैतत, यह कह करके वो अगले मंत्र में वो करता है, आगे भी बोलता है यावद इष्यसि त्वं वरस्तु मे वरेण्यः स एव। अर्थात यदि आपकी कृपा रही तो आयु तो स्वतः मिल जाएगा। तो आयु का क्या प्रलोभन दे रहे हैं, इसका कोई आवश्यकता ही नहीं है। आगे तो उसने खंडन कर दिया, और आयु का जो प्रलोभन था वह भी उसने उनसे नहीं लेना चाहा। अब आगे अगर हम विचार करें तो भूमि के स्वामित्व का प्रलोभन है, उसका निरसन है। कहा जाता है पृथ्वी हर तरह के रत्नों की खान है, रत्न गर्भा वसुंधरा। पृथ्वी के बड़े महत्व है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। और इसके अलावा रामायण में भी भगवान राम कहते हैं कि अप स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। यद्यपि इसमें अपने जो मातृभूमि की है उसकी प्रशंसा किया है, लेकिन कई जगह पृथ्वी का उन्होंने भू स्वामित्व का प्रलोभन दिया था कि पृथ्वी का राजा बनो, और पृथ्वी का राजा बनो, अथवा काफी बड़ी जो पृथ्वी है, काफी इसका अधिकार क्षेत्र है, उसका वह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में कर देता हूं। तो पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक रत्नों से भरी पड़ी है, और वह जितने भी रत्न है अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर स्थित है। तो जितने क्षेत्र का राजा बनाएंगे, जितने क्षेत्र का राजा बनोगे, उतने क्षेत्र का पूरा धन संपत्ति वैभव सब कुछ आपको मिलेगा। इसीलिए इसका जो प्रलोभन देते हैं, और उसका निरसन क्या है अगर देखा जाए, मुख्य रूप से उन्होंने इस पे आगे चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत जो है मिथ्या है, ये अद्वैत वेदांत में भी प्रतिपादित है। और आगे जो है एक जगह मिलता है कि मर्त्याधिष्ठानात् भूता पृथ्वी पंचमम भूतम। ये मर्त्य लोक है, मर्त्य का अधिष्ठान है, और जो भी मर्त्य का अधिष्ठान है वह निश्चित तौर पे स्थिर नहीं वो स्थिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वह क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर
सभी बातों का उन्होंने खंडन किया है कि नहीं चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने ऑफर किया, मतलब प्रलोभन दिया था कि तुम्हें घोड़े दे देते हैं, 100 साल जीने वाले पुत्र पौत्रों से तुम्हें संपन्न कर देता हूं, हाथी घोड़े सब प्रदान कर देता हूं। तो वो सभी चीजों का निरसन करता है, क्योंकि वो सभी क्षणिक है, क्षणभंगुर है, इसके बारे में नचिकेता को कोई भी संदेह नहीं। अब काम और भोग का प्रलोभन देते हैं, उसका भी खंडन देखेंगे। मोक्ष परम पुरुषार्थ है, धर्म जीवन का आधार है, अर्थ साधन मात्र है, और काम इच्छाओं का समय, इच्छा काम पहला इसी मंत्र में बोले हैं ना कि सभी तरह के जो कामनाएं हैं जो देवताओं के लिए अथवा मनुष्यों के लिए नहीं है, वह भी तुम्हारे लिए कर दूंगा, क्योंकि मैं जो भी सत्य कहता हूं, जो भी संकल्प लेता हूं, वह पूरा कर सकता हूं। मेरे अंदर वह सामर्थ्य है, वह ईश्वरत्व है, तो तुम्हारी हर तरह की इच्छाओं को मैं पूरा कर सकता हूं। यह वह उन्हें प्रलोभन देते हैं। और इसका कैसे खंडन करते हैं, तो काम वैसे गीता में भी खंडन किया गया है कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येन मिह वैरिणम, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि यह अत्यंत निंदनीय है। काम और क्रोध जो है, ये जो काम है, यह ये एक तरह से क्रोध है, अथवा यह काम और क्रोध रजोगुण से समुत्पन्न होने वाले हैं, और यह जो है सबसे बड़े वैरी माने गए हैं और सबसे बड़े पाप है। भगवान कृष्ण ने गीता में इसको अत्यंत निंदनीय बताया है और रजोगुण से उत्पन्न माना है, तो ये इसकी निंदा की गई काम की हर जगह। और काम का कोई और छोर नहीं है। जिस तरह से अग्नि में आप हवन डालते जाइए, जितना हवन डालेंगे वो अग्नि लेता जाएगा, उसी तरह से जितनी इच्छाएं अपनी पूर्ति करते जाइए, जितनी इच्छाओं का आप पालन करते जाएंगे, जितनी इच्छाएं आप रखते जाएंगे, वह इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, वह कभी भी समाप्त नहीं होंगी। और यह बात नचिकेता पूर्णतः जानता है, इसीलिए वह कामनाओं की भी लालसा नहीं करता। आगे के मंत्रों में इसके बारे में चर्चा किसी न किसी रूप में होगा, जो इसके वक्ता होंगे वह इस पर चर्चा करेंगे। तो वह कामनाओं का भी अवहेलना करता है, उसको भी नहीं मांग। वैराग्य, अब उसके जो गुणों का परीक्षण होना है, तो उसके अंदर वो विरक्ति का भाव है कि नहीं, या मूत्रार्थ फल भोग विराग, तो दोनों से उसको ना तो यहाँ के जो फल हैं, और कहते हैं ना देवताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसे भी फल दे देता हूं, तो वह दोनों चीजों का तिरस्कार कर देता है, दोनों नहीं लेता है। अब भोग के बारे में कहा जाता है वैराग्य शतक में, कहा है उन्होंने, वैराग्य शतक में मिलता है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बहुत बढ़िया पद्य मिलता है वैराग्य शतक में, नीति शतक वैराग्य शतक में भर्तृहरि ने लिखा है कि भोगा न भुगता, हम लोग भोग नहीं करते, भोग ही हमें भोगता है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में भोग हमें भोग रहा है। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तप नहीं तपता है, हम ही तप रहे हैं। आगे कहते हैं कालो न यातो, काल नहीं बीत रहा है, वस्तुतः हमारा समय बीत रहा है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी नष्ट नहीं होती। जो लालच दे रहे हो, जो लालच दिया जा रहा है उनको, वह तृष्णा कभी नष्ट होने वाली है ही नहीं, तो तृष्णा का विनाश नहीं हो सकता। वैसे भी इच्छाएं और कामनाएं अत्यंत अनंत हैं। जिस प्रकार घी से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही भोगों से हमारी जो इंद्रियां हैं, वासना से हमारा जो इंद्रियां है वासना जन्य सुखों से अथवा उस पे लिप्त रहती है, उसे कभी भी हटती नहीं है। तो यह वैराग्य की जो परिभाषा है, उस पे भी वह पूर्णता खरा उतरते हैं और वह उस पे विचार करते हैं और उसको भी तिरस्कृत कर देते हैं, उसको लेने का प्रयास नहीं करते। तो एक तरह से यह मूत्रार्थ फल भोग विराग जो मुख्य लक्षण है उनका अधिकारी का, अब विधिवत अधीत नहीं किया है वो एक अलग समस्या है, वो देखने विचार बिंदु है। लेकिन जो प्रलोभन है, प्रलोभनों को पूरे गंभीरता से, पूरे चतुराई के साथ, पूरी बुद्धिमत्ता से ये नचिकेता उनको अस्वीकार कर देता है और अपने उस मत पर अडिग रहता है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ विद्या चाहिए जो अमरत्व प्रदान है। अच्छा, हम लोगों ने अभी एक ओवरव्यू किया पूरा जो भारतीय दर्शन है अथवा भारतीय शास्त्र है, उनमें क्या विचार हुआ इन सब चीजों को लेकर, जो जो मंत्र में मुख्य पद आए थे। मरने के बाद क्या होता है, पाश्चात्य दर्शन क्या कहता है वो हम देखते हैं। पाश्चात्य दर्शन मृत्यु के बाद का जीवन को लेकर के यथार्थवाद, आत्मवाद, अस्तित्ववाद, तीन मत उनके यहां मिलते हैं।
यथार्थवाद मानता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता। यथार्थवाद कहता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। चार्वाक की बात को मानता है वो। रियलिज्म, मटेरियलिज्म है वो। और मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है। इसके लिए एपिक्यूरस नामक एक दार्शनिक है, उन्होंने कहा मृत्यु के बाद चेतना समाप्त हो जाती है, इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। मार्क्सवादी दर्शन भी इसी भौतिकवादी दृष्टिकोण से अभिप्रेरित है। मतलब वहां यथार्थवाद को माना जाता है। और भी मत मिलते हैं। दूसरा है आत्मवाद। आत्मवाद मतलब आत्मा की सत्ता को, प्लेटो और डेकार्ट जो दार्शनिक हुए हैं वह उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग तत्व हैं। आगे क्या कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और अपना अस्तित्व बनाए रखती है। प्लेटो को एक तरह से उद्धृत करते हुए सुकरात ने यह तर्क दिया था कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी इसकी विद्यमानता होती है, यह रहता है। ईसाई धर्म की अगर बात करें तो ईसाई धर्म का जो दार्शनिक मत है वो मृत्यु के बाद आत्मा परमेश्वर के न्याय के अधीन होती है। मतलब सारे रूप में पढ़ेंगे। जो ईसाई धर्म से संबंध रखने वाले हैं इसका खंडन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और इसे सहमत असहमत होना उनका अपना मत हो सकता है। बाकी ईसाई धर्म में सामान्यतः जो विशेष अवधारणा है, ज्यादा बहुमत जो मानता है वो यही है कि मृत्यु के बाद आत्मा परमेश्वर के न्याय के अधीन होती है, वो जैसा चाहता है उस तरह से उसको मिलता है। और एक और विचार मिलता है अस्तित्ववाद। पुनर्जन्म की भी बात आगे आएगी। अस्तित्ववाद कहता है, जिसके सार्त्र और हाइडेकर के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ निश्चित नहीं है, वह होती है कि नहीं होती है। वही तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ये बातें पाश्चात्य दर्शन में हुआ है, लेकिन पाश्चात्य दर्शन संदेह से शुरू होता है एक रूप से और वहीं खत्म हो जाता है, उसके आगे वो चिंतन नहीं है। हमारा जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय मेधा है, बहुत उन्नत है, उसमें आगे विचार किया गया, तभी तो गीता जैसे ग्रंथ का प्रणयन हुआ जिसमें पूरा स्पष्ट कहा गया कि जो आत्मा है वो कभी न तो जन्म लेता है, न जायते मृते वा कदाचिन, न भूत्वा न भविता, न जन्म लेता है न मरता है और इसका कभी विनाश नहीं होता। तो उसमें बाद में इसको समझने वाले आराम से समझ सकते हैं, लेकिन वहां पे पाश्चात्य दर्शन में इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पुनर्जन्म की अवधारणा को लेकर के जो मत मिलता है, पाइथागोरस और प्लेटो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती है, मतलब शरीर पुनर्जन्म होता है, वह भी मानते हैं आत्मा का। प्लेटो का दृष्टिकोण जिसको सुकरात ने कोट किया है, सुकरात ने रखा है। और जन्म मृत्यु चक्र, प्राचीन भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म की अवधारणा अधिक प्रचलित है। प्राचीन पूरा भारतीय दर्शन जो है वह इससे भरा पड़ा है। कहीं भी पूरे भारतीय दर्शन में इन सब बातों को लेकर के पूरा ही चिंतन मिलता है। किसी भी तरह से वो नहीं कहा गया जिसमें कहा गया है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, इसका कभी विनाश नहीं होता, इत्यादि बातें उसमें पूरे प्रमुखता से, मुखरता से उतरित है। विभिन्न दार्शनिकों के जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, अगर उनको हम एक बार ओवरव्यू करें, एक संक्षिप्त रूप में देखें तो आपके सम्मुख है ये। अच्छा, विद्या या आत्म ज्ञान नचिकेता का अभिष्ट। अगर निष्कर्ष रूप में इस मंत्र पे हम जाते हैं और बहुत ही कम शब्दों में बात करें तो जिज्ञासा, नचिकेता की जो आत्मज्ञान की प्यास है वह अनवरत रहती है। वह कितने भी प्रलोभन यमराज देते हैं, कितने भी सुखों के को भौतिक सुख हो, चाहे उन्होंने देवताओं के लिए दुर्लभ सुख हो, मनुष्यों के लिए दुर्लभ सुख हो, सबका प्रलोभन उसने त्याग दिया। त्याग पर उसका जीवन आधारित है। नचिकेता द्वारा प्रलोभनों का, सभी प्रलोभनों का वह तिरस्कार करता है, उसका निरसन कर देता है और एकमात्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यत होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वह पूरी तरह से उद्यत है और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जैसा कि मिलता है हमारी जो श्रुतियां हैं उसमें कहा गया अमृत विद्या अमृतम अश्नुते, इसी विद्या को जानना चाहता है जिससे अमरत्व की प्राप्ति होती। अमरत्व का जो मार्ग है वो विद्या, विद्या को लेकर भी बहुत सारा मीमांसा भारतीय दर्शन में मिलता है, उस पर कभी प्रकारांतर से चर्चा करेंगे। तो विद्या के महत्व को, कि ज्ञान का महत्व क्या है, विद्या से अमृत की अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, अमरत्व की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इसमें मोक्ष सर्वोच्च है जिसका साधन विद्या है। ये जो चारों पुरुषार्थ है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है हमारा मोक्ष है और उसके प्राप्ति का, उसको प्राप्त करने का एकमात्र साधन जो है वो हमारा विद्या है। और अनंत जीवन, आत्मज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति होती है। जीवन, ऐसा जीवन मिलता है या जो भी उसमें अमरत्व की प्राप्ति होती है वो आत्मज्ञान के द्वारा हो जाएगा। इसीलिए
अंततः पूरे प्रलोभनों को सुनने के बाद, पूरे पे विचार करने के बाद, पूरा अच्छे ढंग से चिंतन करने के बाद, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी ही चतुराई के साथ, बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ नचिकेता ने यमराज के सभी प्रस्तावों को, सभी प्रलोभनों को मना कर दिया और उसको स्वीकार नहीं किया। तो उसको अब इनको यकीन हो गया है। आगे के मंत्र में और भी बातें आएंगी, अभी और परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः उन्हें पता चल जाता है कि यह वास्तव में उम्र इसका कम है, लेकिन यह विद्या का, अमृत विद्या का या आत्मा के ज्ञान का अधिकारी है, आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो नचिकेता का जो आदर्श है, अगर आधुनिक संदर्भ में देखें तो दृढ़ संकल्प, अगर हम इस मंत्र से पूरी तरह से विचार करें या नचिकेता का जो उदाहरण लेते हैं, तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कोई चीज अगर आपके मन में हो, ठान लीजिए, तो मान लीजिए तो हार है, ठान लीजिए तो जीत है। तो यहाँ पे होता है इसके साथ, नचिकेता के साथ भी वैराग्य, भौतिक प्रलोभनों से पूरी तरह से वह मुक्त है। उसका जो आदर्श है, ज्ञान की खोज में लगा हुआ, सत्य और आत्मज्ञान की निरंतर खोज करता है और अमरत्व की प्राप्ति वाले जो है ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। यह इसके नचिकेता के आदर्श। महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक अगर हम देखें तो वित्त पर है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः से पहले आया है। पुरुषार्थ पर विचार करें, धर्मों अर्थों में, सबको वहां रख दिया है, यहाँ सार रूप में रख रहे हैं महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोकों के रूप में। धर्मो अर्थो कामो मोक्ष चतुर्विधो अयम पुरुषार्थ। त्याग पर अगर बात करें तो ईशावास्य उपनिषद का मंत्र उद्धृत किया था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध कश्यप। और काम क्रोध, काम पर जो है भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण जो उन्होंने गीता में रखा है भगवान श्री कृष्ण ने, कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येनम यह वैरिणम। इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया है। नचिकेता का जो संदेश है आधुनिक जीवन के लिए, वह कितना उपयोगी है, कैसे उपयोगी है, उस पर विचार करते हैं। भौतिकता से परे नैतिकता, एक तरह से नचिकेता जो आज के लोग हैं उनको धन सत्ता भोग से ऊपर उठकर सोचने की प्रेरणा देता है। और सभी मनुष्यों के दुख का कारण अगर देखा जाए तो धन है अथवा सत्ता है अथवा भोगों की लालसा है। अगर इसको छोड़ दें तो हमारे दुख बहुत हद तक कम हो जाएंगे। खत्म तो नहीं हो जाएगा, वो कृत्य कर्म शुभाव शुभम, जब तक कर्म का फल नहीं भोगेंगे तब तक चलता रहेगा, लेकिन फिर भी इससे ऊपर उठ सकते हैं। ज्ञान की खोज के लिए सतत ज्ञान और आत्म विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहिए, यह भी संदेश उन्होंने दिया है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अडिग रहे, कभी भी डिगे नहीं। और आत्मज्ञान, स्वयं को जानने के लिए, जब आप अपने आप को जानोगे तो यही अमरत्व का मार्ग है। अपने के बिना आत्मानम विद्धि करके आता है उसमें, और आत्म तत्व ही परम तत्व है। अगर आत्म तत्व को जान लिया तो आप एक तरह से सबसे बड़े ज्ञान की प्राप्ति कर लिया। अगर निष्कर्ष रूप में कहें तो कठोपनिषद का संवाद हमें सिखाता है कि जीवन के वास्तविक लक्ष्य क्या है। नचिकेता की कथा हमें बताती है कि भौतिक प्रलोभनों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की खोज ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृतत्व, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और यही अगर सरलतम ढंग से कहा जाए तो संक्षिप्त रूप से कठोपनिषद, पूरे कठोपनिषद सार है, पूरे जो भी उसमें वल्ली हैं और अध्याय हैं सबको मिला करके इसका निचोड़, इसका सारांश यही है। मंत्र तो जितना कहता है उस पर हमने चर्चा कर लिया है। और आज के भौतिकवादी युग में भी नचिकेता का आदर्श प्रासंगिक है। हमें धन सत्ता भोग मोह से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, आत्मज्ञान के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंत्र के सभी पक्षों को आपने इतनी रोचक प्रस्तुति के माध्यम से हम सभी के समक्ष रखा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विद्वज्जनों का स्वागत है। अगर कुछ अपनी बात रखनी हो उन्हें या फिर कोई जिज्ञासा हो